फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कोरोना वायरस का ऐसे समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन। कोरोना वायरस इज़ कॉमनली कॉल्ड एज कोविड-19। कोरोना वायरस कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज़ इन्फेक्शियस डिसीज़। ये एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है। दिस इन्फेक्शियस डिसीज़ कॉजेज इलनेस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो डिसीज़ है, ये जो इन्फेक्शियस डिसीज़ है, इससे हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। इट इज़ द न्यू वायरस विच इज़ स्प्रेडिंग वर्ल्ड वाइड। ये एक नया वायरस है जो पूरी दुनिया भर में फैल रहा है। आगे देखते हैं। कोविड-19 वॉज आइडेंटिफाइड इन दिसंबर 2019 इन वुहान सिटी ऑफ चाइना। कोविड-19 की पहचान वुहान सिटी में, चाइना के वुहान सिटी में दिसंबर 2019 में हुई। उसके आगे, इन मार्च 2020 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब WHO डिक्लेयर्ड द कोविड-19 एज पेंडेमिक। मार्च 2020 में WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पेंडेमिक घोषित किया, यानी कि महामारी घोषित किया। कोविड-19 हैज़ कॉज्ड ए लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स वर्ल्ड वाइड। कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया भर में बहुत सारी मृत्यु हुई हैं। आगे देखते हैं। मैनी कंट्रीज हैव वर्कड इन मेकिंग द वैक्सीन्स ड्रग्स मेडिसिन्स ऑफ कोविड-19। बहुत सारे देशों ने वैक्सीन बनाने के लिए या ड्रग्स बनाने के लिए या मेडिसिन्स बनाने के लिए, कोविड-19 की वैक्सीन, ड्रग्स और मेडिसिन बनाने के लिए काम किया है। आगे देखते हैं। नाउ मैनी कंट्रीज हैव मेड द वैक्सीन्स ऑफ कोविड-19। अब कई सारे देशों ने कोविड-19 के लिए वैक्सीन तैयार कर ली है या बना ली है। सिम्टम्स देखते हैं। कोविड-19 सिम्टम्स मे बी वेरी माइल्ड टू सीवियर। मतलब कोविड-19 के जो सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, वो माइल्ड टू सीवियर हो सकते हैं, मतलब बहुत हल्के से गंभीर हो सकते हैं। सम पीपल हैव नो सिम्टम्स। कुछ लोगों को तो सिम्टम्स दिखते ही नहीं हैं, होते ही नहीं हैं, फिर भी उसमें कोविड-19 हो सकता है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर फीवर, ड्राई कफ एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम। जो सबसे सामान्य सिम्टम्स है वो है बुखार, सूखी खांसी और ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में समस्या। आगे हेडिंग ये लिख सकते हैं। हाउ डज कोविड-19 स्प्रेड। हम हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं या पैराग्राफ की तरह भी लिख सकते हैं। तो इसकी हेडिंग देखते हैं। हाउ डज कोविड-19 स्प्रेड। इट स्प्रेड्स थ्रू कॉन्टैक्ट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये एक दूसरे के कॉन्टैक्ट से फैलता है। द वायरस स्प्रेड्स फ्रॉम द कफ और स्नीज ऑफ ए कोविड-19 पेशेंट। ये जो वायरस है, कोविड-19 वायरस है, ये खांसी से और जुखाम से, जो पेशेंट होते हैं जिनको खांसी और जुखाम होता है, उससे भी फैलता है। उसके बाद, यू कैन ऑल्सो गेट कोविड-19 फ्रॉम क्लोज कॉन्टैक्ट, टचिंग, शेकिंग हैंड्स with an infected person and then touching your face। ये जो वायरस है, ये हम किसी को छूने से या हाथ मिलाने से भी अपने पास ला सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो इन्फेक्टेड है और उससे अगर हाथ मिलाते हैं, उसको टच करते हैं, तो फिर और उस टच करने के बाद हम अपने फेस को छूते हैं, तो ये वायरस हमारे शरीर में आ सकता है। चलिए प्रिवेंशन देखते हैं। हम एक हेडिंग लिख सकते हैं, प्रिवेंशन। यूज मास्क टू कवर नोज एंड माउथ टू अवॉइड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से बचने के लिए मास्क पहने और मेंटेन ए डिस्टेंस 5 to 6 फीट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे 5 से 6 फीट दूरी बनाए रखें। स्टे होम इफ़ यू फील अनवेल। यदि अच्छा महसूस नहीं करते हैं तो घर पर रहें। वियर ए मास्क इन पब्लिक प्लेसेस। सार्वजनिक जगह पर मास्क पहनें। क्लीन और वॉश योर हैंड्स विद सॉप और सैनिटाइज़र। सैनिटाइज़र से या साबुन से हाथ को धोएं या साफ करें। चलिए अब कंक्लूजन देख लेते हैं। कोरोना वायरस इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट स्प्रेडिंग वायरस कॉजिंग ग्रेट नंबर ऑफ डेथ। कोरोना वायरस एक बहुत ही तेज़ फैलने वाला वायरस है
जिसके कारण बहुत सारी मृत्यु हुई हैं। वी ऑल नीड टू स्टे अवेयर एंड फॉलो द गाइडलाइंस गिवन बाय आवर गवर्नमेंट। हमें अवेयर रहने की आवश्यकता है और गवर्नमेंट द्वारा या सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस फॉलो करने की आवश्यकता है। इन इंडिया लॉकडाउन प्रूव टू बी गुड डिसीजन। भारत में ये जो लॉकडाउन लगाया गया था ये एक अच्छा डिसीजन साबित हुआ है। फ्रेंड्स, ये कोविड-19 का ऐसे है, यदि एग्ज़ाम में ऐसे आता है तो ऐसे लिख दें और आर्टिकल आता है तो आर्टिकल में से लिख दें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आने की संभावना है।